हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 गणित का एनसीईआरटी पर पार्ट 3 अवयव प्रश्नावली 3.3 3.4 बनाया जा रहा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें प्रश्न 1 से लेकर के 17 तक, इसमें 18 टोटल प्रश्न है, 18वां ऑप्शन टाइप है। तो प्रश्न 1 से लेकर के 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। उनका जो सवाल दे रखा है रूपांतरण करना है। जैसे कि सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। पहला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है, अवयव दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इससे पहले हम ए के बराबर मान लेते हैं। तो लिख लेंगे हल, ए के बराबर इसे मान लेंगे। ए इजिकल टू, इसको मान लेंगे ये रहा 1 2 -1 3, ये दे रखा है। और अस्तित्व की पहचान कैसे करें, रूपांतरण कैसे करते हैं। ए को आई, ए बराबर आई ए होता है, आई ए क्यों होता है देखिएगा। आई की वैल्यू हमारी क्या होती है, मैं लिख के दिखाऊं साइड में आपको, क्योंकि ये आई की हमारे वैल्यू 1 इधर 1 इधर 0 इधर 0 इधर, ये होती है आई की वैल्यू। तो आप सोचिए, आई का अवयव में आई का मतलब होता है, ये अवयव बनना है ना, इसको मतलब होता है 1, इसका मान होता है 1। अब आई का ये हो गया 1, तो 1 की गुणा हम ए में करने कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए ए बराबर ना आई ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम 5 की गुणा 1 में कर दें तो 5 ही आएगा ना, उसी प्रकार का ए की गुणा आई में होगी तो ए ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ आई माना है, ठीक है ना। ये रफ कार्य था, इसको अलग रख लीजिए। आप क्या करना है, ए का मान रख देंगे यहाँ पे। ए का मान दे रखा 1 2 -1 3, और आई का मान हमें पता क्या होता है, आई का मान होता है हमारा इधर 1 0 0, ये आई का मान, और इधर ए लगा रहेगा ऐसे। अब इसका रूपांतरण करते हैं, रूप का अंतरण करते हैं, मतलब कि अब हमें ऐसा करना है कि 1 1 0 0 इधर है ना, हमें इसको आई बनाना है। यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 0 0 आना चाहिए। तो हम क्या करें, तो हम इसमें लगा देंगे क्या कि R2, ये देखो ये वाला क्या होता है, ये होता है R1, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा R2। समझ में आया आपके, ये R1 R2। अगर मैं चेंज करूं सिर्फ R2, देखो ये तो 1 है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में चेंज करूं, इसको मैं 0 बनाऊं तो क्या कैसे बनाऊं, मैं ऐसे कर सकता हूं कि R2 को चेंज करा जाए तो क्या बन जाएगा, R2 को चेंज करा जाए और R2 में से, इस 2 में से मैं क्या माइनस करूं, एक तो माइनस करेंगे तो एक बचेगा, नहीं हमें 0 चाहिए, तो 2 और 1 माइनस करूं। समझ में आया। अभी आपको डिटेल में समझाते, पहले इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे, यहाँ इसको बनाया बराबर, यहाँ ये बनाया। अब देखिएगा, हमने सिर्फ R2 में चेंज करेंगे हम, तो R1 में तो कुछ चेंज नहीं करेंगे इधर दोनों तरफ, तो R1 तो ऐसे लिख लेंगे 1 -1, यहाँ पर 1 0, यहाँ R2 में चेंज होगा, इस R2 में चेंज होगा, तो R2 में चेंज करने के लिए लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा पेज भी रफ ले लिया मैंने, रफ पेज ले लिया समझाने के लिए। अब देखिए R2 में चेंज कैसे करना, R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि R2 में से माइनस करना। R2 क्या हमारा 2, ये 2 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2R1, 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 1 1, तो कितना आएगा 2, ये हो गया माइनस 2 1 2, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0, ठीक है ना। तो हम कहते हैं यहाँ पर R2 में यहाँ पर 0 आ गया। आया समझ में आपके। अब इधर लग जाते हैं, इधर भी R2 में से क्या करना है, ये वाला रूल लगा देते हैं। R2 में से 2R1 माइनस करना है, जो ये एक नियम सब में लगेगा, यहाँ इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी, ठीक है ना। तो इधर लिख लेते हैं R2 कितना हमारा 3 में से माइनस कर दो 2, R1 कितना हमारा R1 -1 मल्टीप्लाई -1। अब 3 माइनस की माइनस हो जाएगा प्लस 2, 3 2 कितना होता है हमारा 5, वो भी प्लस की संख्या बड़ी है 5, तो हम लिख देंगे 5। ऐसे समझ में आया। ऐसे इधर लगा लेंगे, R2 है 0, दूसरा पेज ले लेता हूँ। R2 है हमारा क्या 0 0, माइनस करना है 2R1, 2 मल्टीप्लाई R1 हमारा 1, तो 0 तो कुछ लिखते हैं, माइनस का 2 बचेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नीचे, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। आया समझ में। ये मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे को डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना। अब इधर ले लेते हैं, इस वाले में लगा लेते हैं। तो R2 क्या, ये रही है R2 है, ये इधर नीचे वाला R2 होता है, तो ये R2 हमारा कितना 1 1 माइनस 2R1, 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है हमारा R1, ये है 0 0, तो 1 में से 0 गया, 1 -0, तो बचेगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा प्लस का संख्या 1,
ये चेंज हो गया। अब देखिएगा कितना आसान तरीका हो गया, हमारा यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ 0 बन चुका है। अब हमें क्या यहाँ पर 1 और 0 बनाना है। अब क्या काम करेंगे हम, पेज ले लेता हूँ मैं। अब क्या काम करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे कि जो दे रखा है ना, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, R2 में ही चेंज करेंगे, क्योंकि R1 में नहीं, इससे इसको बदलना है। R2 को डिवाइड कर देंगे हम R2/2 से, R2/5 से, 5 से भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा। हम यहाँ 1 और यहाँ 1 चाहिए, उसके बाद यहाँ 0 बना लेंगे। कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ए, अब देखिएगा यहाँ पे R1, ये R1 है, ये R2 है, पूरा R2 है। हमें चेंज R2 में करना, तो R1 में तो कुछ चेंज नहीं करना। R1 को सारे का सारा ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, 1 -1 1 0। R2 0 है, ठीक है, तो 0 को 5 से भाग दे देंगे। R2 0 को 5 से भाग दे देंगे तो 0 ही आएगा। और R2 ये रहा 1, R2 को हमें भाग देना है 5 से, तो 5 एकम 5 है, पर 1 आ जाएगा। इधर R2 को भाग दे देंगे 5 से, तो क्या जाएगा माइनस का 2/5, और यहाँ पर भाग दे देंगे तो 1/5। इतना समझ में आया आपके, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको आ जाते हैं। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिएगा यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया। अब इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकते हैं हम, सोचिए बताइए। अगर मैं ये माइनस है प्लस, इन दोनों को जोड़ दूँ ना, तो माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। और चेंज किस में कर देंगे, 1 में। तो लिख देंगे यहाँ पे R1 में हम चेंज करेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ 0 लाना है। R1 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे कि R1 + R2 उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। आप इधर लिख लेते हैं ऐसे, बराबर, इसको बना लेते हैं ऐसे, ऐसे चलता रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये R1 है, ये R2 है। हमें चेंज इस बार R1 में चेंज करना, R2 में नहीं चेंज करना। तो R2 को नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे 0 1 माइनस का 2/5 और ये 1/5। समझ में आया। इसको चेंज कर लेते हैं। आप देखिएगा, यहाँ मैं एक पेज ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। इसने क्या कहा कि R1 में चेंज करना है, तो R1 में जोड़ देंगे क्या, ऊपर वाला R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 में चेंज होगा, और R1 में क्या होगा, R1 + R2 जुड़ जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा ऊपर, 1 + 0 तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा। और इधर आ जाते हैं, इधर जोड़ेंगे तो -1 प्लस नीचे वाला 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला हमारा 0 बन गया, ठीक है ना। अब आएगी इधर की बारी, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ऊपर नीचे वालों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा, साइड में जोड़ लेते हैं। तो हमारे जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1 में प्लस माइनस माइनस, ये माइनस करेंगे 2/5, ठीक है ना। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे 5 एकम 5 -3/5। 5 में 3 क्या कितना बचेगा, 2/5। बड़ी संख्या प्लस की है तो 2/5 प्लस करा जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर 2 था, ये 2 है, गड़बड़ हो गई। 2/5 था ना, ये 2/5 था, तो 5 में 2 गया, कितना बचेगा 3/5। तो यहाँ लिख देंगे 3/5। अब इधर आते हैं, 0 में प्लस कर देंगे, 0 में 1/5, तो कितना आएगा हमारा, 1/5 ही तो आएगा। तो यहाँ पर भी 1/5। अब देखिएगा हमारा रूपांतरण हो चुका है जी, पूरा रूपांतरण हो चुका है। इधर वाले के साइड को हमने क्या I बना दिया, ये 1 1, इधर सामने 0, तो I बन गया। तो मैं इसकी जगह I लिख लूँ, = ये पूरा ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 3/5 -2/5, 1/5 1/5, ये A। अब मैं A को उधर ले जाऊं तो यहाँ पर A इनवर्स = ये सारा का सारा लिख देंगे हम, 3/5 -2/5, 1/5 1/5, ठीक है। तो लेके A इनवर्स का मान ये आ गया। अब आप करेंगे सर यहाँ पर ये A इनवर्स इधर चला गया, तो यहाँ पर I की मल्टीप्लाई भी तो होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, I का मान हमारा 1 होता है। अगर 1 की गुणा हम A में कर देंगे, A की गुणा A में होगी तो बराबर A ही तो आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको नहीं लिख करके मल्टीप्लाई लगा लिया, तो A इनवर्स बचा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से समझाया ताकि आपके समझ में आ सके। कोई भी डाउट, सारे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं। पहले क्वेश्चन में आप थोड़े से कन्फ्यूजन होंगे, दूसरा तीसरा करेंगे तो आप प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। जैसे कि मैं दूसरा करता हूँ तो पक्का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी ए के बराबर मानेंगे पहले कि ए के बराबर मान लेते हैं इसे 2 1 1 1 1 और इसको ए बराबर आई ए लिख लेते हैं, ए बराबर आई ए का मान दे रखा है लिख लेंगे 2 1 1 1 इजिकल टू आई का मान हम रख देंगे, आई का मान क्या होता है इधर 1 0 आमने सामने 0 और आमने सामने 1 ए होता है। अब हमें इधर वाले को क्या बनाना है, इधर आमने सामने वाले को 1 1 बनानी है, इधर को 0 बनानी है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, चलिए शुरुआत ऊपर से करते हैं, इसको 1 बनाने की शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल है, इस 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, आसानी से आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ तो R1 में चेंज करेंगे, ऐसा चेंज करेंगे किस में R1 में, क्या चेंज होगा कि भैया हम ऐसा करेंगे कि R1 में से R2 माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, R1 में चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसको आप व्यू को ऐसे बना लीजिए और R2 में चेंज नहीं कर रहे हैं, ये वाला तो R1 है हमारा और ये R2 है हमारा, तो R2 में तो चेंज नहीं हो रहा ना दोनों में, तो नीचे वाला तो ऐसे लिख लेंगे क्योंकि नीचे वाले में चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर वाले में चेंज हो रहा है। 2 में देखो R1 में क्या चेंज करें इसमें R1 में से R2 गया कितना बचा, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 1 में से 1 गया 0। देखो कितना आसान, एक स्टेप में ही हमारे 2 काम हो गए, इधर का 1 भी बन गया, इधर का 0 भी बन गया। ठीक है ना, अब इधर देखिए 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, समझ में आया इतना। अब करते हैं इसमें चेंज क्या करेंगे, अब देखो 0 बन चुका, यहाँ आमने सामने 1 है लेकिन यहाँ पर 0 बनाना, इस बार इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाए, बहुत सिंपल है, अगर मैं इन दोनों को दोबारा माइनस कर दूँ तो दोबारा से 0 बन जाएगा। लिख दूँ यहाँ पे, मैं इस बार चेंज करूँगा R2 में चेंज करेंगे, इस वाले में चेंज करना है हमें, क्या चेंज करना है कि R2 में से माइनस कर दो R1 को। ठीक है ना, R2 में से माइनस कर दो R1 को, या R1 में से माइनस कर दो R2 को, बात एक ही है। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ बना लिया, आराम से ए बना लिख देंगे। उसके बाद क्या चेंज करना, R2 में चेंज करना है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R1 है। ठीक है ना, पूरी लाइन R1 है, तो हम R1 में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 को पूरी की पूरी लाइन ऐसे लिख देंगे, लिख दी। नीचे वाली में चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि R2 इसमें से इसे घटाएंगे, R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0 और यहाँ 1 में से -1, 1 में से 1 - 0 कितना होता है 1 होता है। 0 - 1 कितना होता है बताइए, 0 - 1 -1 होता है और 1 -1 होता था, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस का 2। ये हमारा क्या बन गया, आई बन गया, तो उसकी जगह हम लिख दूँ आई, तो यहाँ मैं लिख दूँगी इसका मान है हमारा आई आ चुका है और ये वाला बन चुका है 1 -1 -1 2 या ए। अब ए को उधर ले जाऊँगा और ये 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, ए इनवर्स और यहाँ पर आई की मल्टीप्लाई भी हो रही है, बराबर कितना आया 1 -1 -1 2 इतना आया। अब आई का मान हमारा 1 होता है, 1 की गुणा ए में हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये ए इनवर्स ही रहेगा और यहाँ पर ये 1 -1 -1 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन कितना सिंपल था ना। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन करा दिया है, अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है ए की वैल्यू मान लेंगे, से ए के बराबर मान लेंगे और ए बराबर आई हमारा फॉर्मूला है और ए का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक है ना, आई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, होती है आमने सामने 1 और ये 0 0 ए की वैल्यू। अब हम क्या चेंज करेंगे, देखिएगा हमें सबसे पहले चेंज ये करना है कि यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है 1 है लेकिन यहाँ 0 होना चाहिए। 0 बनाने के लिए क्या करूँ, अगर मैं ये कर दूँ कि R2 2 है, 2 - 2 हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो इसमें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ उसे, ये इसमें दिमाग लगाना पड़ता है खुद ही। R2 में चेंज करेंगे और R2 2 है, 2 माइनस, तो यहाँ पर 1 है, 1 दूनी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूँगा 2R1। समझ में आया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये R1 ना, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, डिब्बे बना लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, पूरी लाइन। ठीक है ना, R2 में चेंज हो रहा है, R1 में चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को हम ऐसे लिख लेंगे, R1 को ऐसे लिख लेंगे 1 3 1 0। अब आ जाते हैं इधर, इसने क्या कहा R2 में से माइनस करना है, R2 यानी 2 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई R1 ये, तो यहाँ 2 ये रहा, 2 एकम 2, 2 में से 2 हो गया 0, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई 2 की करी है, तो 0 हो गया यहाँ पे 0 आ गया। आगे समझ में आपके कितना आसान था। अब ऐसे ही इधर करेंगे, इधर वाले में भी ऐसे करेंगे, R2 कितना 7 माइनस 2, R1 कितना 3,
तो यहाँ पर 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया कितना बचेगा, बड़ी संख्या 1 है, प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके समझ में आया। अब इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे R2 में चेंज हो रहा है ना, R2 में 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। इधर आ जाते हैं, अब इधर कर लेते हैं इसमें, R2 ये 1 है, 1 माइनस 2 R1 0, तो 1 में से 1 माइनस 0 इजिकल टू 0, एक ही रहेगा, तो यहाँ पर तो हमारा एक ही रहेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपके। अब आप देखिएगा हमारा आमने सामने 1 बन चुके हैं, लेकिन यहाँ 0 और यहाँ 0 आई बनाने के लिए इसको भी 0 बनाना है, तो अब हम क्या करें, इसको 0 बनाने के लिए एक ही तरीका है कि इसको 0 बनाने के लिए यही तरीका है कि यहाँ पर हम इसमें से 3 में से यहाँ पर यहाँ गुणा 3 की करके माइनस कर दे तो हो जाएगा, तो हम R2 में चेंज कर देंगे यहाँ पर, तब हो जाएगा। ठीक है नहीं, चलिए कर देते हैं, लिख देते हैं R1 में चेंज करेंगे, क्योंकि इसको हमें 0 बनाना है। क्या करेंगे जी, R1 माइनस कर देंगे, 3 में से माइनस करना है यहाँ पर क्या बनाने के लिए, हम माइनस करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करने के 3R बाई। ठीक है ना, चलिए इसको करते हैं शुरू, और बाकी का ऐसे ही हम चेंज R1 में कर रहे हैं, ये R1 है और ये R2 है, तो पूरी R2 में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हैं हम, तो पूरी R2 ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी, 1 माइनस 2 1। अब चेंज करते हैं, पेज ले लेता हूँ समझाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियरिटी समझे, इसलिए मैं अलग पेज पे करा रहा हूँ। R1 हमारा क्या है, R2 R1 में चेंज होगा, और R1 हमारा 1 है, 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई R1 में। ठीक है ना, ये R2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर R2 कितना हमारा 0, तो 1 माइनस 0 इजिकल टू 1, तो यहाँ पर तो हमारा 1 ही आएगा। अब आ जाते हैं इधर, R1 हमारा 3 है, माइनस करना है 3 की मल्टीप्लाई लगानी R2 में, R2 हमारा 1 है, तो 3 माइनस 3 कम 3 कितना जाएगा 0, तो हमारा 0 बन गया। अच्छी बात है जी, हमारा इधर का आई बन गया। अब इधर भी तो लगाएंगे ये वाले रूल, इधर भी लगा देते हैं। R1 हमारा 1 है, माइनस कर लेंगे 3 की मल्टीप्लाई R2 हमारा माइनस 2 है, तो माइनस 2, तो 3 दूनी 6, 1 ये प्लस बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 7। समझ में आया। अब इधर कर लेते हैं, इधर वाले को में भी लगाएंगे। R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 क्या है हमारा, R1 0 माइनस 3R2, 3 मल्टीप्लाई R2 हमारा 1 है, तो 0 माइनस 3, तो माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा -3, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। इतना हो गया, ये मैंने रफ पेज पे कर लिया। इतना कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हैं, मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। आप भी आप सही कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे दिमाग से करना। शुरू के क्वेश्चन में ऐसे करा रहा हूँ मैं, फिर मैं डायरेक्ट करूँगा। अब देखिए ये बन चुका, अब मैं ए को उधर ले जाऊँ, ये आई बन जाएगा, आई इजिकल टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1 ए। अब मैं ए को उधर ले जाऊँगा, इन्वर्स हो जाएगा, ए का इन्वर्स इजिकल टू, ये सारा मान रख लो, 7 माइनस 2 माइनस 3 1, ठीक है ना, ये सारा मान रख लिया, और आई की गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया 30 क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 4th क्वेश्चन है। ये आव्यू दे रखा है, हमने इसको ए के बराबर मान लिया, फॉर्मूला ए बराबर आई ये होता है, ए का मान यहाँ रख दिया, आई का मान बराबर करके यहाँ रख दिया, ये ऐसे रहा। अब हमें चेंज करना है, अब हम इसको पहले वाले को हमें 1 बनाना है। क्या करेंगे 1 बना के, अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 में से और यहाँ से माइनस कर दूँ, R1 में 3 की गुणा करके और R2 माइनस कर दूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, तो R1 में चेंज करना चाहता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 3R1 होगी माइनस R2 होगी। चलिए इसको करते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जरूर नहीं यहाँ स्टार्ट करके कहीं से भी कर लीजिए, बस यहाँ पे 1 बनाना, यहाँ 1 बनाना, फिर यहाँ 0 0, आपका मकसद ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ ए बना लीजिए, ये R1 है, कितनी बार बता चुका हूँ आपको मैं, ये R2 है, ये पूरी R2, ये R1। हम चेंज R1 में कर रहे हैं, एरो के निशान से जो पहला होता है ना वो चेंज होता है, तो हम चेंज R1 में कर रहे हैं, तो R2 में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे, तो R2 तो हम ऐसे लिख देंगे 5 7 0 1, ठीक है ना। अब चेंज क्या कर रहे हैं देखिएगा, इसने क्या कहा, साइड में लिख देता हूँ, साइड में कर देता हूँ मैं,
इसने कहा कि 3R1 यानी 3 मल्टीप्लाई R1 हमारा कितना है 2, माइनस करना है R2 हमारा 5 है तो 5 करना है। अब आप देखिएगा 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया, एक बड़ी संख्या प्लस की 1, तो इधर का हमें 1 बनाना था ना, बना लिया। देखिए किस तरह दिमाग लगा के बनाया हमने। अब इधर आ जाते हैं R2, इधर भी चेंज होगा, वही चीज़ इसमें लगेगी। इसको घुमा लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई R1 हमारा 3 है, माइनस R2 हमारा 7 है, 3 3 9, ठीक है ना, माइनस 7। 9 में से 7 गए हमारे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हमारी कितनी संख्या आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा पेज ले लेते हैं, इधर भी ये कर देंगे क्या। 3 मल्टीप्लाई R1 हमारा 1 है, माइनस R2 0, 3 निकम 3, 0 तो भूल दो 3, किस में चेंज हो रहा है ये R1 में, तो R1 की जगह पर लिख देंगे हम कितना 3। ऐसे दूसरे वाले में कर देंगे, घुमा लीजिए इसे। इस वाले में R1 3 मल्टीप्लाई R1 0 माइनस R2 1, तो यहाँ सारा 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1। इतना समझ में आया आपके। चलिए ये हो गया। अब हमें और क्या करना है, देखिए हमारा बन चुका है। अब हमारा मकसद है कि यहाँ पर 0 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए हम क्या करें, मैं कर सकता हूँ कि R2 में चेंज करूँ और R2 में से 5 में से मैं 5 घटाऊँ R1 में से, क्योंकि एक था, 1 की गुणा 5 में हो जाएगी तो 5 एक 5 5 बचेंगे। तो इसको ऐसा कर लेंगे, फिर यहाँ हमारा 0 बन जाएगा। ये हमारा R1 था, ये R2 था। चेंज हम R2 में कर रहे हैं तो R1 में कोई चेंज नहीं है इस बार, तो यहाँ R1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अभी चले इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज हो रहा है कि R1 हमारा 5 है, ओके, माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 हमारा 1 है 1, तो 5 माइनस 5 एकम 5 0, तो यहाँ पर हमारे क्या आ गया 0। अब इधर वाले पे जाते हैं, इधर वाले पे जाते हैं। R2 हमारा 7 है, ठीक है, 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 5 माइनस 2 ये 2, तो 7 माइनस 5 दूनी 10, तो 7 में 10 गए, माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। ये भी हो गया। अब इधर की बारी आ जाती है। R2 में चेंज हो रहा है 0, R2 यानी 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 3, तो माइनस 5 या 15, माइनस का 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 15। घुमा लीजिए इसको, पेज को, और देखिएगा यहाँ R2 कितना है 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 कितना माइनस का 1, तो यहाँ 1 माइनस 5 एकम 5 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 6, तो प्लस का यहाँ पर संख्या कितनी जाएगी 6 आ जाएगी। इतना आपके समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है, 1 यहाँ 1 या फिर 1 यहाँ 0 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए सिंपल है, 3 से भाग दे दो, R2 को भाग दे देंगे माइनस 3 से, क्योंकि प्लस का 1 चाहिए ना, माइनस का 1/3 में, और R2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। R2 में चेंज हो जाएगा, R2 में चेंज होएगा, R2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी 1/3 की, ठीक है ना। कर देते हैं मल्टीप्लाई, बड़ा सा व्यू बना लेते हैं। ऐसे रहेगा। अब आप देखिएगा ये तो हमारा R1 है और ये R2 है। R2 में चेंज हो रहा है, R1 में नहीं हो रहा। R1 को ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 -1, इतने समय। R2 में क्या चेंज हो रहा है, R2 में सब में -1/3 ही गुणा कर दो। यहाँ पर 1/3 क्योंकि तो 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा 1/3, और यहाँ पर -3, ठीक है ना, -3 की मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 की गुणा हो जाएगी, तो 3 से 3 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर -15 है कि मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 से हो जाएगी, तो 3 पंजे 5 और माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ 6 की मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। माइनस की संख्या यहाँ पर तो माइनस का लग जाएगा। अब इसको मैं कार्ड यहाँ साफ़ करके लिख लेता हूँ कि मेरा कट करके क्या आया।
कट करके मेरा ये आया, मैं लिख लेता हूँ कि इधर तो मेरा आया 102, यहाँ सारा कट गया तो माइनस भी कट गया था, यहाँ 1 बचा सिर्फ, इधर यहाँ हमारा 3 बचा, नीचे कट पिट के सारा माइनस 5 बचा था, कट के 5 बचा था, ऊपर -1 बचा था और यहाँ पर -2 बचा था, ये आया। ठीक है, इस वाले पेज को हटा लेता हूँ मैं, यहाँ तक हो चुका है हमारा एक सवाल। अब आप बचे इसमें क्या कमी है, यहाँ आमने सामने 1 बन चुका है, लेकिन इसको भी मुझे क्या बनानी है, 0 बनानी है, इसको मुझे 0 बनानी है। तो हम एक स्टेप और ले लेंगे, क्या अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि R1 में चेंज करूँ और R1 में से माइनस करूँ 2R2, कैसे, R1 हमारा चेंज होगा 2, 2 में से 2 एकम 2, 2 माइनस कर देंगे तब हो जाएगा 0, इस प्रकार से बन जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको इक्वल टू, यहाँ पर ए चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, R1 ये रहा, R2 ये रहा, चेंज किस में हो रहा है R1, तो R2 में कोई चेंज नहीं, R2 कैसे लिख लो 0 1 5 -2। अब क्या चेंज हो रहा है, मैं छोटे से पेपर से क्लियरिटी के साथ समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। R1 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R1 में से, R1 हमारा ये रहा, 1 में से माइनस करेंगे 2 × R2 0, कितना बचेगा 1 - 0, तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ तो हमारा 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाते हैं, इस 2 में देखते हैं R1 कितना, R1 में चेंज हो रहा है और R1 कितना हमारा 2 × 2 × R2 कितना है 1, कितना हो जाएगा 2 - 2 × 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया हमारा R1 में, इधर क्या चेंज होकर आएगा 0। देखिए पूरा बन गया, नहीं बन गया, ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब इधर भी ऐसे करेंगे, R1 हमारा 3 है, ठीक है जी, 3 - 2 × R2 हमारा 5 है, 5, तो 3 - 10, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा माइनस का 7, माइनस का यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इधर घुमा लीजिए ऐसे, और अब इसकी बारी, माइनस का 1 में से माइनस का 2 गुणा R2 कितना हमारा, R2 में -2 है, तो ये -1 +4, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा प्लस का बड़ी संख्या तो 3। ये समझ में आया आपके। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये बन गया हमारा I = -7 5 3 -2, ये हो गया A। अब मैं उसको उधर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स = और जो भी ये बच्चा हमारा ये बीच में लिख देंगे -7 5 3 -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको सवाल, समझ में आया आपको? 4th क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि रूपांतरण विधि आपको कंफ्यूज कर देती है। और वीडियो मैंने थे समझाया आपको, इस वीडियो में आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप करके समझ में आ सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 भी यही कहता है, इसको ए के बराबर मानेंगे, ए बराबर आई, ये वही सारे फैक्ट्स हैं। ए का मान रख देंगे इसमें हम, ए मैन choose 7 1 4, बराबर का चिन्ह लग रहा है, बराबर का लगा लेंगे, और आई का मान हम रख देंगे 1 1, आमने सामने 0, आमने सामने 1 और आमने सामने 0, ये आई का मान होता है ए। ओके, इतना कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, हमें पहले इसको 1 बनाना है। क्या बना दूंगा, इसमें 4 यूँ रहा, 4 दूनी 8 8, और इसमें माइनस करो 7, 8 में 7 का 1, सिंपल सा वही है। तो R1 में चेंज कर देंगे, R1 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि हम 4 R1 की गुणा करेंगे माइनस R2 माइनस कर लेंगे। ये तो नियम लगाएंगे, इसमें लगा देते हैं इसमें। ए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। R1 देखो, ये R1 है हमारा और ये हमारा R2 है, R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा। R2 कैसे लिख लेंगे, 7 4 0 1। अब देखिएगा यहाँ पे ये 0 है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। हाँ, तो R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 में हमारा चेंज हो रहा है कि ये जो R1 है ना, R1 में 4 की गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 में से R2 माइनस करो, 8 8 - 7। मैं आपको पेज पर कर दूँ वरना आप कन्फ्यूज़न ही होते फिर होगे। R1 में चेंज कर रहा है क्या, R1 में 4 की गुणा करनी है, 4, R1 हमारा 2 है, 2 माइनस 8, फिर R2 माइनस करना, R2 हमारा 7 है, 4 दूनी 8 - 7, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे इधर करेंगे, 4 की गुणा करनी है R1 में, 4 की गुणा करनी है R1 में होगी माइनस, फिर R2 हमारा 4 है, 4 में से 4 एकम 4 माइनस 4 0, तो इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब आते हैं इधर वाले पे, इधर वाले पे ऐसे करेंगे, ये तो इस पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 0 वाला है ना ये, इसकी जरूरत नहीं। देखो
R1 में क्या चेंज करना, R1 में 4 की गुणा कर दी 4 माइनस R2 0, 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा हमारा, सिर्फ 4। इधर आ जाते हैं, 4 की गुणा R1 में हो जाएगी तो R1 0 है, 0 माइनस R2 माइनस 1। समझ में आया ना, ये ऐसे रहा। अब करते हैं, अब हमें क्या बनाना है, देखो यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गई। अब इधर 1 बनाना है या 0 बनाना है, तो सिंपल सा तरीका है, अब हम करते हैं R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या चेंज करेंगे कि R2 में से माइनस करेंगे 7R1, ठीक है ना। यहाँ 7 ही गुणा कर देंगे तो 7 में से पूरा कट जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमारा मकसद है बनाने का। इसको यहाँ लिख देते हैं इजिकल टू ए। हम चेंज कर रहे हैं R2 में, ये रहा R2, ये रहा R1। R1 में कोई चेंज नहीं, R1 को ऐसे लिख देंगे पहले आराम से, 4 माइनस 1। अब चेंज कर देते हैं, देखिएगा क्या चेंज करना है हमें, साइड में आ जाते हैं। ये कह रहा R2 7 है, ठीक है जी। 7 में से माइनस करना है 7R1, 7 की गुणा R1 से लगाओ, R1 1 है हमारा, तो 7 माइनस 7 एकम 7, 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, R2 में चेंज इसमें आ रहा है, R2 में तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इस वाले की बारी आती है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये कह रहा है R2 हमारा 4 है, 4 में से माइनस करेंगे, कितना करेंगे 7 की मल्टीप्लाई R1, R1 0, तो 4 में से 0 तो 4 ही तो बचेगा, ठीक है ना हमारे यहाँ। तो इसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमारा सिर्फ 4 ही रहेगा। अब आप देख लीजिएगा, अब हम लगाते हैं इधर R2 0 है, तो 0 में से माइनस करेंगे 7 की गुणा R1, R1 हमारा 4 है, तो 0 हट जाएगा, माइनस 7 चौक 28, हमारा माइनस का क्या आया 28, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 28। अब आते हैं इधर, R2 में चेंज हो रहा है ना इसमें, तो R2 यानी कि 1 माइनस 7 R1, R1 कितना माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 7 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 8 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब हमें एक स्टेप और करना है सिर्फ, फिर ये मामला ख़त्म है। हमें कहाँ रोक देना, देखो यहाँ पर 1 आ चुका है, ये 0 0 बन चुकी है, इसको भी हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आसान तरीका है, इसको 4 से भाग दो, सिंपल सा, तो 1 बन जाएगा। तो R2 को डिवाइड कर दो 4 से, R2 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1/4 से, यहाँ पर R2 आ जाएगा, ठीक है। मुँह जुबानी कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं उस पर करके नहीं दिखा रहा मैं इसके। R2 में चेंज हो तो R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को ऐसे लिख लेंगे 1 0 4 माइनस 1। R2 में चेंज हो रहा है, 0 को 4 से भाग दे देंगे 0, 4 को 4 से भाग दे देंगे 1, 28 को 4 से भाग देंगे 4 7 कितना होता है 28, तो माइनस के साथ 4 से भाग दे देंगे 8 को, कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार। ये आया, देखो ये हमारा I बन चुका है, ठीक है ना, ये I बन चुका है। इसको लिख लेंगे I = यहाँ A चल रहा है, A लिखा था, हाँ A चल रहा है, I = 4 माइनस 7 माइनस 1 यहाँ 2, ये आ गया। और यहाँ पर A है, यहाँ पेज नहीं बचा, मैं अगला पेज ले लेता हूँ। अब क्या करना है, A उधर चला जाएगा, तो A इनवर्स = क्या बचेगा हमारा 4 माइनस 7 माइनस 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके पांचों क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं अब छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन है, A बराबर ये दे रखा है, तो फॉर्मूला A बराबर I ये होता है, तो A का मान हम यहाँ रख देंगे बराबर, I का मान हम यहाँ रख देंगे जो होता है हमारा वह याद है, और A का मान ये ऐसे रहा। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर पहले मकसद है हमारा 1 बनाना, सिंपल सा तरीका है। तो ये वाला आसान है, 2 में से इसे घटा दो, R2 में से R1 में से R2 गया, सिंपल से 1 बच जाएगा। तो क्या चेंज करेंगे हम, R1 चेंज करेंगे, क्या करेंगे कि R1 माइनस R2, तो यहाँ 1 बन जाएगा। हमारा मकसद इसको 1 बनाना है, इसको हम 1 बनाएंगे। और ये R1 है, ये R2 है, चेंज R1 में हो रहा है R2 में नहीं, तो R2 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे 0 1। R2 में क्या चेंज हो रहा है कि भाई 2 में से नीचे वाला 1 R2, R1 में से R2 गया, तो 2 में से 1 गया 1, 5 में 3 गया 2, और 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 1 गया -1, ठीक है ना। इतना आपके समझ में आ चुका है। अब इसको हम और क्या करना है, यहाँ 1 बन चुका है। अब हमारा मकसद है इसको हमें 0 बनाना, 1 बन चुका है, इसको 0 बनाना। 0 बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों को फिर दोबारा माइनस कर दो,
R2 को माइनस कर दो, इस पर R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे क्या, R2 माइनस R1, ठीक है ना। ये R1 है और ये R2 है, बार बार लिखता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ ए है, R2 में चेंज हो रहा है तो R1 में चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या चेंज हो रहा है, ये कर रहा है R2 माइनस R1, इसमें से उसे घटाएंगे, एक में से एक गया 0, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर 0 में से 1 गया 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना। 1 माइनस 1 तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा, समझ में आया। ये बन चुका है हमारा। अब देखिएगा आमने सामने की 1 हो चुके हैं, ये 0 बन चुका, इसको भी 0 बनानी है तभी तो I बनेगा, इसको 0 बनाना है। तो अब इसमें रूल लगाएंगे क्या 0, इसको हम क्या करना है माइनस करना है, तो इसको हम लगा देंगे R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस 2R2, ठीक है ना। R1 ये 2 में से माइनस कर देंगे, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो 2, तो 2 में से 2 का 0 बच जाएगा, ऐसे कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर R1 में चेंज हो रहा है तो R2 में नहीं हो रहा है, तो R2 को यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पेज भर चुका है, अगले पेज पर करेंगे इसे, पहले तो इसे सॉल्व करेंगे, इसको कर लेते हैं। देखिएगा क्या चेंज करना, R1 हमारा कितना है 1 में से 0 में गुणा लगा दो 2 की, ठीक है ना। R2 में गुणा लगानी तो 0 1 माइनस 0 इजिकल टू 1 ही आएगा, तो यहाँ पर तो हमारा 1 ही रहेगा। अब आते हैं इधर वाले पे, R1 में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर R1 यानी 2 माइनस करना है, 2 की गुणा लगानी है किस में, R2 में, R2 कितना 1, तो 2 माइनस 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 जो हमें बनाना था वो बन चुका है, इधर का हो चुका है, ठीक है ना। अब आते हैं इधर वाले के बारे में, क्या अगर R1 में चेंज हो रहा है, R1 लिख लेंगे 1 है माइनस 2 की मल्टीप्लाई R2 कितना है माइनस 1, तो 1 माइनस इसी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 एकम 2 होता है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। अब इधर घुमा लेते हैं इसे, अब इधर वाली की बारी, R1 में चेंज हो रहा है तो और यहाँ लिख लेंगे R1 माइनस का 1 माइनस की फिर 2 मल्टीप्लाई R2 कितना है 2, ब्रैकेट में 2, तो माइनस 1, तो माइनस का 2 दूनी 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, जुड़ जाएंगे माइनस का 5। इतना समझ में आया आपके, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये देखो हमारा ये I बन चुका है, तो लिख लेंगे I बराबर ये पूरा का थोड़ा लिख लेंगे 3 माइनस 1 माइनस 5 2, और यहाँ A चल रहा है, इसको उधर ले जाएंगे, A को उधर ले जाएंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 5 2, और ये I की गुणा से हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, क्वेश्चन 6 कितना आसान था। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार एक बार लाइक तो कर दीजिए, लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है हमें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो क्वेश्चन 7 है, इसमें क्या करना है, ए दे रखा हुआ है, ए बराबर आई ये फॉर्मूला है, ए का मान रख देंगे यहाँ पर 3 5 1 2 इजिकल टू आई का मान रख देंगे हमारे आमने सामने यहाँ पर, और यहाँ पर ए, ठीक है ना। अब हम क्या करना है, हमें इसको 1 बनाना है, तो मैं 2 की गुणा करता हूँ, 2 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 5 करता हूँ यानी 2R1 माइनस R2, ये कर दूँ, हाँ ये बना देंगे, ये बन रहा है। हमें अपने दिमाग से करना पड़ता है, R1 में चेंज कर रहे हैं 2R1 ये 2 की गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, माइनस R2 माइनस कर देंगे यानी कि 5 माइनस कर देंगे। चेंज किस में हो रहा है R1, तो यहाँ लेकिन R1 ये R2 है, चेंज जिसमें हो रहा है उसे छोड़ देंगे। R2 में तो चेंज नहीं हो रहा ना, R1 में हो रहा है ना, R2 को ऐसे लिख देंगे 5 2 0 1, चेंज इसमें हो रहा है, निकालना तो रफ पेज अपना। क्या चेंज कर रहा है जी, ये R1 में चेंज कर रहा है यानी 3 है, R1 हमारा देखो यहाँ पर 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, R1 हमारा 3 है 3 माइनस R2 5 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना बचेगा 1 बचा, और किस में चेंज हो रहा है R1 में, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई
R1 कितना है हमारा, R1 1 है, मल्टीप्लाई माइनस R2 हमारा 2 है, तो 2 एकम 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। इतना समझ में आया आपके। अब इधर वाली की बारी, यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई R1 हमारा ये रहा 1 माइनस R2 0, 2 एकम 2 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई R1 में 0 में माइनस R2 कितना 1, तो माइनस का 1 ही बचेगा, तो लिख देंगे माइनस का 1। इतना समझ में आया आपके। अब हमारे यहाँ 1 बन चुका है या 0 बन चुकी है, अब हमें यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में यहाँ पर 5 की गुणा कर दो और यहाँ माइनस कर दो, वही सेम कंडीशन इसमें R2 में चेंज करेंगे। R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि R2 यानी कि 5 में से माइनस करेंगे, 5 की गुणा कर देंगे R1 में, सेम इसको भी लिख देंगे, ये R1 है, ये R2 चल रहा है हमारा। ठीक है ना, तो R2 में चेंज हो रहा है, R1 में नहीं हो रहा, तो R1 को ऐसे लिख लेंगे 1 0 2 माइनस 1। देखते हैं R2 में क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पर मैं इससे ही समझाऊंगा आपको। ये चेंज कर रहा है R2 में, इसमें R2 में क्या चेंज करेगा, R2 है ना 5, ठीक है जी, 5 को माइनस करेगा, ठीक है, 5 की गुणा करेगा R1 में 1 में, कितना जाएगा 5 माइनस 5 एकम 5, 5 मतलब जगह 0, चेंज इसमें कर रहा है अब R2 में, तो R2 ये था, R1 नहीं 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। घुमा देते हैं, अब इधर आ जाता है, R2 कितना हमारा 2, 2 माइनस 5 की गुणा R1 0, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 2। अब इधर आ जाते हैं, इधर वाले में R2 कितना है 0 माइनस 5 की गुणा R1, R1 कितना हमारा 2 10, तो माइनस का 10 बचेगा, तो यहाँ लिख दूँ माइनस का 10, घुमाई जाए। R2 कितना है 1 माइनस 5 की गुणा R1 माइनस का 1, तो 5 एकम 5, तो प्लस का 5 और एक 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 6 हो गया। इतना क्लियर हो चुका है आपके सामने। अब देखिए यहाँ 1 बन चुका है 0 0, अब इसको 2 को भी हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ उसे, लिख दूँ मैं यहाँ पर R2 को मैं डिवाइड कर दूँ 1/2 से, R2 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर 2 से, सारे को डायरेक्ट ही ए, ठीक है, किसमें R2 में, R1 है ये R1 ये R2, इसमें चेंज नहीं होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 को ऐसे लिख दो 1 0 2 माइनस 1, चेंज किसमें होगा R2 में। 2 से डिवाइड करना, 0 को 2 से भाग देंगे 0, 2 से 2 को भाग देंगे 1 आएगा, 2 से 5 को 10 को भाग दे देंगे 5 आएगा, वो भी माइनस का, माइनस संख्या है। 2 से 6 को भाग दे देंगे कितना आएगा 2 3 6, इतना निकल कर आ गया हमारा। अब देखिएगा हमारे इधर का I बन चुका है, ठीक है ना, पेज ले लेता हूँ, इधर का I बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें I लिख लेना है, ये I बन गया, उधर वाला ऐसे लिख लेंगे 2 माइनस 5 माइनस 1 3 A। अब ये उधर चला जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 1 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8, आयु दे रखा है A बराबर आई रख देंगे, A का मान रख देंगे बराबर I का मान रख देंगे, A रख देंगे। सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो 4 में से 3 गए 1 बन गया ना, तो सिंपल सी बात है कि R1 को चेंज करेंगे, R1 में से R2 घटा दो, यानी कि 4 में से 3 घटा दो 1 आ जाएगा हमारा ऊपर, और वो जो चाहिए हमें तो कर दीजिए। ये तो भैया R1 था और ये R2 था, चेंज R1 में कर रहे हैं, R2 में थोड़ी ना, तो उसको ऐसे लिख दीजिए जो कहते हो, चेंज करना है R1 में। R1 4 में से 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया -1, इतना समझ में आया आपको, ठीक है ना। यहाँ पर बन चुका है। अब हमारा मकसद है यहाँ पर 0 बनाना, ठीक है ना, यहाँ 0 बनाना, तो 0 कैसे बनाएंगे हम करेंगे कि R2 में से, अगर R2 में से हम R2 माइनस करें 3R1, समझ रहे हो ना, 3 है तो हम गुणा कर देंगे ऊपर वाले में 3 की, तो माइनस हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये R1 है ये R2 है।
अब आप देखिएगा R2 में चेंज हो रहा है, R1 में थोड़ी ना, तो R1 को ऐसे लिख लेंगे 1 1 1 -1। अब यहाँ पे करते हैं फंडा, पेज निकाल लेता हूँ मैं। क्या करना है, R2 में चेंज हो रहा है जी, R2 ये रहा, और R2 में क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे पहले 3 माइनस 3 की गुणा R1 कितना 1, तो 3 माइनस 3 एकम 3 0, तो यहाँ पर हमारा आ गया क्या 0। अब इस वाले में करते हैं R2 कितना 4 माइनस 3 की गुणा R1 कितना 1, तो 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, बड़ी संख्या प्लस के तो 1, तो यहाँ हो गया 1। देखिए हम आमने सामने किए थे ना, बन गया। अब यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, ये हो गया। अब इधर भी लगाते हैं ऐसे, R2 कितना हमारा 0, 0 में से 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। घुमा दीजिए इसको। अब इधर बार ले पाते हैं, R2 ये है, यानी कि 1 माइनस 3 की गुणा R1 ये है -1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस 3 एकम 3, अरे 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4, इतना हो गया 4, ये इतना यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखिएगा आमने सामने 1 1 हो गया, इधर भी 0 बनानी है, इसको 0 बनाना है। 0 बनाने का क्या सिंपल है, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे R1 में चेंज करेंगे और R1 माइनस R2, क्योंकि R1 को ही 0 बनाना है इसलिए R1 में चेंज करेंगे। एक में से R1 में ये है R2 में चेंज नहीं हो रहा है R1 में, तो इसको पूरे को ऐसे लिख लेंगे पहले 0 1 -3 4, ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे, एक में से R1 में से R2 गया, एक में से 0 गया, 1 बचेगा। इस वाले पाए जाते हैं, R1 में से R2 गया, एक में से 1 गया, यहाँ 0 आएगा। अब इधर जाते हैं, यहाँ पर ये माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। लिख लेते हैं, ये कह रहा R1 में चेंज हो, ऊपर वाले में R1 यानी एक में से माइनस करा हमने R2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। इतना समझ में आया आपके। इसको घुमा लेते हैं, R1 यानी -1 की माइनस करना है R2 यानी 4 से, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस की संख्या बड़ी 4 है तो 4 ले देंगे, 5 हो जाएगा, -5। ये समझ में, देखिए यहाँ पर ये हमारा I बन चुका है। इतना डाउट क्लियर है आपका। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, इस तरह के अपने बच्चों को समझाते हैं ना पकड़ के। तो ये I लिख लेते हैं यहाँ पे, I बन चुका अभी हमारा। जहाँ I बन गया हमारा, वहाँ I काम ख़त्म, और बराबर ये बच रहा है 4 -3 -5 4 बराबर यहाँ A है, ठीक है ना। इतना आया। अब आगे क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। अब ये उधर चला जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स, और बराबर में क्या था ये पूरा का पूरा ले देंगे 4 -3 -5 4, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया आपके, सारे डाउट क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आव्यूह दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। A बराबर मान लेते हैं इसे, A बराबर 3 2 7, और फॉर्मूला है A बराबर IA। A की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 3 2 10 7, I की वैल्यू रख देंगे अब 1 इधर 0 उधर 0 उधर A, ठीक है ना। हमें पहले इसको 1 बनाना है, सिंपल सा तरीका है भाई। यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1 बन जाएगा, चेंज 1 में कर देंगे, R1 में चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे R1 में चेंज हो रहा है R2 माइनस R1, ठीक है। R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2, अगर हम R2 करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी। R1 सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, R1 = R1 माइनस R2, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं, आव्यूह बना लेते हैं, ये लिख लेंगे, कर देते हैं। ये तो हमारा देखिए R1 है, ये R2 है। R2 में चेंज नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि R1 में कर रहे हैं, तो 2 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 7 0 1, ऊपर वाले में चेंज कर रहे हैं। 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और 1 में 0 गया 1,
0 में से 1 गया -1। इतना क्लियर है आपके सामने। मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ। इतना हो चुका है ये। अब हम इसमें और क्या करें, इसमें यहाँ 1 बन चुका है हमारा, यहाँ 1 बन चुका है। अब हमारा मकसद है इसको 0 बनाना। 0 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि R2 में चेंज करूँ, R2 में चेंज करूँ और यहाँ लिख दूँ R2 - 2R1। समझ रहे मेरी बात? इस 2 में से इसमें 2 गुणा करके 0 हो जाएगा। लिखते हैं इसमें, मैं आगे का व्यू बना देता हूँ इतने। ये पेज कौन सा ले लिया मैंने, ठीक है ना, बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिएगा किस तरह से करते हैं। चेंज R2 में हो रहा है, चेंज R2 में हो रहा है, R1 में नहीं हो रहा है, तो R1 को ऐसे लिख देंगे 1 3 1 - 1। R2 में क्या चेंज हो रहा है, पेज 1 ये रहा। R2 में क्या चेंज हो रहा है, R2 में ये चेंज हो रहा है, नीचे वाले में चेंज हो रहा है कि 2, नीचे वाले में R2 में से यानी 2 में से माइनस करेंगे 2 × R1, ये 1, तो 2 - 2 × 2 0 हो जाएगा। तो नीचे हमारा 0 आ गया। इसको घुमा देते हैं, इधर भी R2 यानी 7 में से माइनस करेंगे 2 × R1, R1 हमारा 3 है। 7 - 2 = 6, 7 में 6 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। 1 3 से 2 निशानी हो गई, यहाँ आमने सामने 1 हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं इधर वाले पे, इसको करते हैं। R2 हमारा 0 है, 0 में से माइनस करेंगे 2 × R1, R1 1 है, तो माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 है। घुमा देंगे। R2 हमारा 1 - 2 × R1, R1 हमारा -1 है, तो 1 - प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, बड़ी संख्या 3 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ तक हो चुका है, इसको पेज को अलग रख देते हैं, हो चुका है यहाँ पर 0। अब हमारा मकसद है इसको भी 0 बनाना, क्योंकि हमने सामने 0 जब तो ये बनेगा, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा से यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे। R1 में ऐसा कर देंगे, R1 में चेंज करेंगे R1 - 3R2, यहाँ 3 की गुणा कर दो और माइनस कर दो इन आपस में, ये हो जाएगा। बना देते हम यहाँ व्यू। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, बेसिक तरीके से। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। तो R1 में चेंज हो रहा है, R1 में चेंज हो रहा है, R2 में नहीं हो रहा है, तो R2 कैसे लिख लेंगे 0 1 - 2 3। R1 में क्या चेंज हो रहा है कि जो R1 है जी, हाँ जी R1 है 1, उसमें माइनस करेंगे 3 की गुणा लगाएंगे R2 में, 3 की गुणा लगा देंगे R2 0, तो 1 - 0 1 ही बचेगा, तो यहाँ ऊपर तो यहाँ पर 1 आ गया। पलट देते हैं। अब इसकी बारी R1 में, R1 लिख लेंगे 3 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे R2 में, R2 हमारा 1 है, तो 3 - 3 = 3 0, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0, जो बनाना था वो बन गया इधर का। अब इधर का भी लगानी पड़ेगी मल्टीप्लाई। R1 में चेंज हो रहा है, ऊपर वाले में चेंज हो रहा है, यहाँ पर R1 लिखेंगे पहले, R1 1 है, -3 की मल्टीप्लाई R2 -2 है, -2 है, तो 1 - 3 दूनी 6 प्लस का 6 कितना हो जाएंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर ही हमारा 7 हो गया। इसको घुमा देते हैं। अब इधर आते हैं, R1 हमारा कितना है -1 की माइनस करना है 3 की मल्टीप्लाई R2 3 से, तो -1 -9 -10 हो जाएगा, लिख देंगे -10। इतना क्लियर है आपके। अब आप देखिएगा ये हमारा आई बन चुका है, जहाँ आई बन गया वहाँ एक सवाल छोड़ दो, ये बन गया आई हमारा, और ये है 7 - 2 - 10 3, ये है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स = 7 - 2 - 10 3, ये किसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या लगेगा, देखिए ए दे रखा ए बराबर आई दे रखा, इसमें हम मान रख देंगे सारे ए का मान रख देंगे, आई का मान ए रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ये। चलिए मैं पेज पे वाला हटा देता हूँ, भर चुका है वाला, यहाँ पर आ जाते हैं। ये सवाल है हमारा 10वां। इसमें देखिएगा आप, हमें यहाँ 3 में से 4 माइनस कर दे, अगर ये माइनस की संख्या ना होती ना, आराम से माइनस कर देते, हमारा R2 में से R1 माइनस कर देते, हो जाता।
लेकिन ये माइनस की संख्या आगे तो जुड़ जाएंगे, 7 बन जाएंगे, तो दिक्कत ये हो गई है। तो हमारा एक तरीका है कि इसमें 3 की गुणा कर दें, 9 बना लें, इसको बड़ी संख्या हो जाएगी, और माइनस करें इसमें से, तो 9 में से सिर्फ 4 हो जाएंगे हमारे, और इसमें 2 की गुणा कर दें, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। ये तरीका हमारा करने का। ठीक है, चलिए कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? 3R1। इस R1 में 3 की गुणा लगाएंगे, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस की संख्या ना, और इस R2 में ना 2R2 कर देंगे। चेंज R1 में हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे R1, यहाँ लिखेंगे R2। चेंज भैया R1 में हो रहा है, तो R2 तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। R1 चेंज हो रहा, R2 नहीं हो रहा, R2 को लिख देंगे ऐसे का ऐसे -4 2 0 1। करते हैं इसको, चलिए। R1 में क्या चेंज हुआ? 3 की मल्टीप्लाई लगाएंगे, R1 3 है, 3 में अब प्लस कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई लगाएंगे, R2 में यहाँ 4 है, माइनस का 4 है। ठीक है ना, अब कर देते हैं, 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8, 9 और माइनस बाहर निकल जाएगा 8, तो कितना बचेगा? 9 में से 8 गया 1, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 1 आया जो हमें बनाना था। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर वाले पे आते हैं, इस वाले में -1। ठीक है ना, ये जूम हो चुका है, हाँ आप साफ दिख रहा है। -1 में सॉरी यहाँ 3 लिखा है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? R1 में। R1 क्या है? -1 यहाँ प्लस का संज्ञा है प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? R2 में। R2 कितना है? 2 लिख देंगे, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 2 दूनी 4, तो 4 में से 3 का 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना खो जाएगा हमारा। इधर भी ऐसे कर लेंगे हम, R1 में चेंज हो रहा है ना, तो लिख लेंगे 3 की मल्टीप्लाई, R1 1 है 1 प्लस 2R2 कितना है? 0, तो 3 एकम 3, ये सारा 0 प्लस 0, तो 3 बचेगा, यहाँ लिख लेंगे 3। इसको घुमा के इधर से कर दें, ऐसे इसमें होगा 3 की मल्टीप्लाई R1 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई R2 2 1, तो 0 + 2 यानी कि 2, यहाँ पर 2 आएगा। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हमारा 1 बन चुका है, अब हमें बनाना है 0 बनाने का आसान तरीका है, इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी ऊपर वाले में, तो लिख देंगे R2 में परिवर्तन करेंगे और R2 + 4R1 4 की गुणा कर देंगे, 4 4 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। ये तरीका है, चलिए इसको कर देते हैं। इसमें बस तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, किस तरह हम 0 बनाएं, किस तरह हम 1 बनाएं, सारा खेल उसका ही है। R2 ये है, R1 ये है। R2 में चेंज करना, R1 में थोड़ी ना करना, तो R1 को ऐसे लिख देंगे 1 1 3 2। ठीक है ना, अब लिख देते हैं, पेज निकाल लेते हैं, यहाँ पे पेज निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं क्या कह रहा है। R2 में कह रहा है कि ये R2 को लिखो, पहले जी लिख लिया, 4 प्लस लगा चिन्ह लगाया, 4 दोबारा लिखो, मल्टीप्लाई R1 की करो, R1 कितना है 1, तो -4 + 4 एकम 4 कितना बचेगा? 0, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब इधर आ जाते हैं, इस वाले में इसने कहा R2 लिखो, पहले जी लिख लिया R2, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर कह रहा है 4 लिखो, 4 की मल्टीप्लाई R1 कह रहा है 1, तो कितना आएगा? 2 + 4 एकम 4, 4 2 कितना होता है हमारा? 6, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे करेंगे। इसने कहा है कि R2 में, तो R2 कितना हमारा? 0 + 4 की मल्टीप्लाई R1 3, 4 × 12, तो 12 इसका आ जाएगा, 0 + 0 छोड़ेंगे 12, क्या आ जाएगा हमारा? 12। इधर आ जाते हैं, R2 1 है, तो 1 + 4 की मल्टीप्लाई R1 कितना है हमारा? 2, 4 दूनी 8, 1 + 8 यानी 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इतना समझ में आया? आप बताइए इसमें क्या कमी है, जल्दी बताइए। जी हाँ, कमी ये है कि यहाँ 1 बन गया, अब हमें यहाँ पर भी 1 ही बनाना है और यहाँ पर 0 बनानी है, तो पहले यहाँ 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए 6 से भाग दे दो, उसे 6 से भाग दे दो, आसानी पड़ जाएगी। तो लिख देंगे R2 में भाग दे देंगे 1/6 से, R2 में ही
गुणा करने का मतलब है कि 1/6 से मल्टीप्लाई होगी और ये डिवाइड में तो कट जाएगा, तो लिख देते हैं ये R1 है, ये R2 है। अब आप सोचिएगा R1 ऐसी है तो R1 को ऐसे लिख लेंगे 3 2, R2 में चेंज हो रहा है। 0 को 6 से भाग देंगे 0, 6 को 6 से भाग दे देंगे 1, 12 को 6 से भाग दे देंगे 2, 9 को 6 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा। मैं आपको भाग दे करके दिखा देता हूँ। 9 को 6 से भाग कैसे दे दें, 9 को भाग दे देंगे 6 से तो कितने कर जाएंगे 2, इसे 3 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 2 6 तो कितने निकला है, ऊपर 3 आया और नीचे 2, तो 3/2 आया, तो हम यहाँ दे देंगे 3/2, 3/2। इतना समझ में आया। अब हमें क्या स्टेप करना है, अब हमारा स्टेप ये है कि अब हमें इसको बनाना है 0, ठीक है ना। इसको 0 बनाने के लिए सिंपल तरीका है, R1 में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, R1 में से R2 को हटा लेंगे, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, ये हमारा R1 है, ये R2 है। R1 में चेंज करना, R2 में थोड़ी ना, R2 को ऐसे लिख लो 0 1 2 3/2। अब क्या करना है, 1 में से 1 माइनस 0 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और यहाँ पर देखो 2 में से 3/2 गया। इसको हम करके दिखाता हूँ मैं। इस 2 में से 3/2 गया, यहाँ पर 1 मानेंगे, एल्शियम ले लेंगे, 2 एकम 2 जाएगा एल्शियम, 1 के टेबल में 2 बार आता है, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, और 1/2 था तो 1/2 आता है, यहाँ पर हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2। इतना समझ में आया आपके। ये बन गया I, इसको पूरा लिख लेते हैं 1 2 1/2 3/2, ये A। इतना समझ में आया I, और यहाँ पर A चल रहा है। अब A को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, A को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, ये सारा का सारा ऐसे लिख देंगे, 1 यहाँ 2, यहाँ 1/2, यहाँ 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके। ये क्वेश्चन 10 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11, इसको भी हम A बराबर आव्यूह मान लेंगे, A बराबर IA, और यहाँ पर हम A का मान रख देंगे बराबर I का मान रख देंगे यहाँ पर, और A ऐसे रहेगा। अब हमें सिंपल सा इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो सिंपल सा 2 में से 1 गया 1 बचेगा हमारा, R1 माइनस R2 कर लूँगा मैं, R1 में चेंज कर लूँगा, R1 में चेंज कर लेंगे, R1 में से R2 गया, सिंपल सा मुँह ज़ुबानी है ये। तो R1 में ये है R1, ये R2, चेंज R1 में हो रहा है, एरो से पहले जो है ना चेंज R1 में हो रहा है, R2 में नहीं हो रहा है, तो R2 को ऐसे का ऐसे लिख लो। अब चेंज कर दो, ऊपर से नीचे तक घटा लो, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया, वो देखो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह का अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। नहीं 8 नहीं होगा, देखो कन्फ्यूज़न हो चुकी है। देखो क्या होगा, ये 6 माइनस का 6, ठीक है, एक माइनस का चिन्ह ये तो लगाएंगे, R1 था, R1 लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, R2 -2 अब देखिएगा -6 माइनस प्लस 2, तो जो है 6 में से 2 का कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 कौन सी संख्या बचेगी, प्लस की बचेगी माइनस की बचेगी, बताइए आप। ये बचेगी माइनस की संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, यहाँ लिख जाएगा -4। आया समझ में आपको, ये -4 हो गया। ऐसे इधर कर देंगे, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। अब हमारे यहाँ पर 1 बन चुका है। अब हमें अगले स्टेप में यहाँ पर नीचे से 0 बनानी होती है। पहले ऊपर 1 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ। 0 कैसे बनाएंगे इसको भैया, दोबारा से इन्हें घटा देंगे, 1 में से 1 गया तो हमारा 0 बन जाएगा, तो लिख देंगे R2 में चेंज करेंगे इस बार, R2 यहाँ 0 बनाना ना, तो R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे भैया, R2 माइनस R1, ठीक है जी, ये R1 है, ये R2 है। R2 में चेंज हो रहा, R1 में नहीं हो रहा, तो R1 का लिख लेंगे 1 -4 1 -1। R2 में चेंज हो रहा है, 1 में से 1 गया 0, -2 में से -4 गया। अब देखो उसको ढंग से घटाना दोबारा से,
-4 में से माइनस करना है, सॉरी R2 है ना, R2 यानी -2 में से माइनस करना है -4। तो -2 माइनस +4, तो 4 में 2 गया, 2 बचे, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब ये माइनस से प्लस होगी, हमें आसानी ये पड़ जाएगी। अब घटाने में अगले स्टेप में 2 के गुणा करके सभी हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, घटा देंगे इसमें से R2 यानी 0 में से 1 गया -1, और -1 में से -1 गया, माइनस जुड़ जाएंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर देंगे हम, ठीक है ना। और देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन संख्या बड़ी तो माइनस की रहेगी ना, तो माइनस का लगेगा जो। इतना समझ में आया आपके। यहाँ 0 बन चुका है, 1 बन चुका, अब यहाँ 1 बनाना है हमें, ठीक है ना। 1 बनाने के लिए सिंपल 2 से इसको डिवाइड कर दो, लिख दो R2 = 1/2 R2, 2 से डिवाइड कर दो नीचे वाले सारे लाइन। यहाँ पेंच लिख लेता हूँ, पेंच लगा लेता हूँ। ये तो है R1, ये R2, चेंज R2 में और R1 में नहीं हो रहा, तो R1 ऐसे ही रहेगा। R1 में चेंज नहीं है, तो 1 -4 1 -1 चेंज। 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें 1, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1। इतना क्लियर है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पीछे पीछे हटा देता हूँ मैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 1 बन चुका, 1 बन चुका, यहाँ 0 बन चुका। अब इसको 0 बनानी है, 4 को हमें 0 बनानी है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे, R1 - 4R2 कर दो, ठीक है ना। यहाँ बना लेते हैं, ये R1, ये R2, चेंज R1 में हो रहा है ना कि R2 में, तो R2 कैसे लिख देंगे, 0 1 -1/2 -1 चेंज। अब निकाल लेते पेज। अब चेंज क्या करना है, किस तरह से चेंज होएगा देखिएगा। 1 R1 कितना है हमारा, R1 ऊपर वाले में 1 है, तो 1 में से माइनस करेंगे 4 की गुणा R2 0, तो 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर तो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस वाले पे, -4 R1 ले लेंगे, -4 फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, 4 की गुणा लगेगी R2 हमारा 1 है, तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, हाँ। तो फ्रेंड्स इसको देखिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस ये तो 8 बन जाएगा, तो हमें ये ऐसे नहीं करना है। हमें क्या कन्फ्यूज़न हो गई है, गलती हो गई है कि हम इसे प्लस मानेंगे, वरना तो 8 बन जाएगा। आपकी भी होती है ना ऐसे कन्फ्यूज़न, तो क्या करेंगे, अब इसको प्लस करके देखेंगे। तो प्लस करके कैसे करेंगे इसको, R1 में चेंज हो रहा, R1 कितना है हमारा, इधर पे थे ना -4, प्लस किस संख्या लगाओ, 4 की गुणा R2 कितना है हमारा 1। अब देखो -4 + 4 कट के 0, अब आया नहीं आया, वो गलती से माइनस का लगा देंगे, माइनस लगाने की आदत पड़ रही है ना, हर किसी से गलती होती है। तो चलिए अब इधर वाले पे लगा लेते हैं। इधर वाले पे कैसे लगाते हैं, R1 हमारा 1 है, 1, ठीक है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस यहाँ लगा लेंगे, मल्टीप्लाई लगेगी इसमें, अब 4 की मल्टीप्लाई लगेगी 4 की गुणा -1/2, क्योंकि R2 हमारा 1/2 है, तो लगा लेंगे 1 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/2, 2 से 2 काट देंगे 2 बार में, तो 1 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस की संख्या बढ़ेगी तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस की बच जाएगा, ठीक है। अब इधर पर आ जाते हैं, R1 -1 है, प्लस के चिन्ह लगाएंगे, 4 की गुणा R2 कितना है हमारा -1, तो -1 ठीक है। यहाँ माइनस नहीं था, प्लस था हमारा, ठीक है। -1 + 4 की गुणा R2 प्लस का है, तो -1 + 4, तो कितना बचेगा 3, बड़ी संख्या प्लस के 3। अब आप देखिएगा 1 1 0 0 ये बन चुका, I बन चुका है, और ये क्या बन चुका है, -1 -1/2 3 -1, ये A है। A को उधर ले जाएंगे, A इन्वर्स = -1 -1/2 3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपके। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन 12वां को कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व लिख लेते हैं। इसको ए के बराबर मानते हैं, वही हर बार जो स्टेप होता है उसको बार बार करते हैं। -3 1 और फिर ए बराबर आई ए का मान रख देंगे, ये रहा 6 -2 -3 1 बराबर आई का मान रख देंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 0 0 ए। अब क्या करूँ, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं 3 की गुणा करूँ 3 दूनी 6 और इन्हें जोड़ दूँ तो मैं प्लस घट जाएंगे, तो जीरो, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। 0 बनानी है मुझे, ठीक है ना, 0 बना लेता हूँ पहले यहाँ पे। तो लिख देंगे R2 = R1 + 3R2, चेंज करेंगे। यहाँ पर R2 में चेंज हो रहा है, यहाँ R1 और ये R2, R1 में चेंज नहीं हो रहा, R1 को ऐसे लिख देंगे 6 - 3 1 0। R2 में चेंज कर देंगे -2, मैं यहाँ पे पेपर निकाल लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ सके। R1 हमारा 6 है, 6 + 3 × 2 -2, तो 6 - 3 दूनी 6 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 0 हो गया। चलो इधर का 0 आ गया। अब इधर का कर लेते हैं, इधर की बारी है। R2 में चेंज हो रहा है, R2 का नहीं है, R1 - 3 + 3 की गुणा R2 कितना हमारा -3, तो R2 हमारा 1 है, 1 सॉरी यहाँ पर 1 है, दोबारा दूसरे पेज पर समझा देता हूँ। देखिए R1 कितना है -3, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 की मल्टीप्लाई करी, R2 हमारा 1 है, -3 3 एकम +3, तो कट के 0 आ गया, नहीं आ गया, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो अब चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ तो ठीक है 0, यहाँ पर अवयव बनाने के लिए इधर 1 होता है ना आई के लिए, यहाँ पर 0 आ गया। तो हम क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला था इसने कि उनका करना है जिनका अस्तित्व है, तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो हम लिख देंगे अतः, लाइन के लिखेंगे, अतः बाएं पक्ष के R2 पंक्ति पहले R2 पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, अतः A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। ये बस लिख देंगे इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12वां, इसलिए इसमें बता रहा था मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 भी हम ए के बराबर मानेंगे, 13 भी हम ऐसे करेंगे, 2 - 1 - 3 2, और ए बराबर आई ए होता है, ए की वैल्यू रख देंगे 2 - 1 - 3 2 बराबर आई की वैल्यू 1 1 0 0 होता है, फिर यहाँ ए। अब इसमें क्या करेंगे, मैं ऐसा कर दूँ कि इन दोनों को जोड़ दूँ, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर 1 बन जाएगा मेरा, तो मैं ऐसे कर लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। 1 में हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, R1 + R2 कर देंगे, ये R1 है, ये R2 है, चेंज R1 में हो रहा ना कि R2 में, R2 को जल्दी लिख दो, -1 2 0 1। R1 में क्या चेंज हो रहा है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 1 + 0 1, 0 + 1 1, इतना हो गया, स्टेप बन गया, यहाँ 1 बन गया हमारा। ओके, यहाँ 1 बन चुका है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, तो दोबारा से कर लेंगे, R2 = इसको 0 बनाने के लिए R2 = R2 + R1, इसको जोड़ देंगे, R2 + R1 को जोड़ देंगे, हमारी 0 बन जाएगी। चलिए करके देखते हैं, काहे में R2 में हो रहा है, ये R2 है और ये R1 है। R1 को सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे 1 1 1 1, R2 में लिख देंगे 1 में से 1 गया 0, ये 0 बन गई, 2 में से और 1 गया, और ये हमारा क्या चल रहा था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की थी ना, यहाँ माइनस लगेगा। अब यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है ना, ऐसे इधर करेंगे, जोड़ देंगे, R2 में जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, 2 में 0 1, इधर तो वही चलेगा, 1 +
इधर 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 2 आ जाएगा, देखिएगा। हाँ देखिए क्या इसने क्या किया, इसमें R2 में चेंज हो रहा है। R2 में क्या करना है, R2 यानी 0 में प्लस R1 करना, 1 करना, तो यहाँ पे 1 तो हो जाएगा और 1 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझे, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, ये हो गया। अब हमारा मकसद है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो हम क्या गलती कर रहे हैं, माइनस चलाना है तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, R1 दोबारा से R1 में चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो खलास हमारे यहाँ 0 आ जाएगा। लिख लेंगे, लिखते हैं R दोबारा से बना लेंगे, R1 है ये R2 है। R2 में चेंज नहीं हो रहा तो लिख लेंगे 0 1 1 2। क्या चेंज हो रहा, R1 में चेंज हो रहा 1, 1 में जोड़ देंगे ये 2 तो 0, तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। -1 में ये R2 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 0। अब जाते हैं 1 में ये 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ये निकल कर आया। तो हम दूसरा कहीं इसमें कर लेते हैं। अब ये तो i के बराबर हो गया, i = 2 1 3 2, ये a है। इस a को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, a को उधर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा a इनवर्स = 2 1 3 2, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में क्या करेंगे, हमें इसको 1 बनाना है। सिंपल सा क्या करना है, इसमें 2 की गुणा कर दो, ठीक है ना। 2 तो इसमें 1 तो बनने का टाइम लगेगा, पहले 0 बना लेते हैं। इस 4 को हमें 0 बनाना है तो करेंगे 4, यहाँ 2 की गुणा कर दो, 4 में 4 के 0, आसानी बढ़ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1 से। ठीक है, मैं यहाँ बना लूँगा, पहले इधर लिख लेते हैं। R2 में चेंज करना है, R1 में नहीं। R1 का ऐसे लिख लेंगे 2 1 1 0। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, पेज निकाल लिख लेते हैं। जो ये R2 है, R2 पे देखिएगा, R2 में क्या करना, R2 लिखना है 4 माइनस 2 की गुणा R1 2 है, तो कितना आएगा 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 4 कट गया 0, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 0। अब इधर आ जाते हैं, R2 हमारा 2 है, इधर वाले पे 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई R1 1 है हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 में 2 गया, कितना बचेगा 0, यहाँ 0 आ गया। फिर दोबारा देखिए वही आ गया, दोनों 0 आ गए। i का मान तो हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है ना, लेकिन 0 हो गया तो ये सोल्व नहीं हो सकता आगे, तो दोबारा उसे वही लिख देंगे। अतः मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, हाँ दोस्तों मैंने लिख लिया है। अतः बाएं पक्ष की R2 पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, दोनों शून्य अवयव, अतः A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। पर 2 मात्रा लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ ये आंसर हो जाएगा, कौन सा था, 14वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन से हमारे लॉन्ग वाले चलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग वाले बड़े चलेंगे। ठीक है, चलिए 15वां कराता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स इसमें 3 अवयव बनेगा, अवयव है 3 वाला, 1 2 3, 3 रो वाला। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन A बराबर IA, ये होता है, ठीक है ना। अब A की वैल्यू हम रख देंगे, A की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहाँ रख देंगे, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 बराबर आई की वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तीनों 1 1 होते हैं और सारे में 0 भर दो, 0 0 0 0 0 0, ये बन जाती है हमारी आई की वैल्यू 3 इसमें, और ये है A, ठीक है ना। इसमें कर देंगे। अब आप देखिएगा ये वाली क्या है हमारी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है। देखो आई के लिए हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और सारे में 0, तो यहाँ 1 बनाना है, दोनों में 0 बनानी है। तो सिंपल तरीका है, अगर मैं R1 में क्या चेंज करूँ, R1 में चेंज करूँ कि इन दोनों को जोड़ दूँ, 4 हो जाएगा, और 3 को घटा दूँ, और 4 में 3 का 1, इस तरह हो सकता है। तो मैं कर सकता हूँ कि R2 को चेंज किया जाएगा, सॉरी R1 को चेंज किया जाएगा, R1 को चेंज करेंगे ना, यहाँ पर 1 बनाना है, तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 माइनस R3,
ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ बॉक्स। यहाँ ए। अब देखिएगा हमें चेंज R1 में करना है, R2 R3 तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 2 3 3 माइनस 2 2, यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ तक क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ तो चेंज होएगा अभी 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है अभी इधर। अब देखिए R1 में क्या है, R1 में चेंज करना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी 4 हो गया, और माइनस करना ये R3 ये 3, 4 में 3 गए 1। इतना समझ में आया। अब आते हैं अगले वाले पे, इन दोनों को जोड़ लेना है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 3 में 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, और फिर माइनस का 1 और माइनस का ये 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। और यहाँ 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, ऐसे इधर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर 1 या -1। ठीक है ना, सेम लगा देंगे रूल, आपको सीख चुके थे सारे क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं अलग पर्ची पर नहीं कराऊंगा। अब अगला देख, अब इसमें लगाते हैं R2 का रूल, R2 इजिकल टू R2 माइनस 2R1। ठीक है ना, ये करने से क्या होगा, हमारा दूसरे वाला बन जाएगा 0। अब हमारे 0 बनाना, हम एक तो बना लिया, अब यहाँ 0 बनाना है, तो ये तरीका है कि R2 में से R1 में 2 की गुणा करके फिर 0 बना देंगे हम, सबसे आसान तरीका। इसको कर लेते हैं ऐसे, चेंज R2 में हो रहा है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, चेंज R2 में हो रहा है, तो R1 R3 ऐसे लिखा जाएगा, तो लिख देंगे R1 को और R3 को। ठीक है ना, अब R2 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -5, और इधर आ जाएगा हमारा -2। आप कर लेना कैलकुलेशन, ये आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब R3 करते हैं, R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R1 इतना करेंगे। मैं पेज ले लेता हूँ, ये लिख देंगे। तो R3 में चेंज हो रहा, तो R1 R2 ऐसे रहेंगे, तो लिख लो R1 R2, तो मुझे ऐसे लिख लो 4 - 5 1 1 -1 -2 -1 2। R3 में चेंज हो रहा है, तो R3 ये वाली है, इसमें चेंज करेंगे, तो करते हैं। R3 में क्या चेंज कर रहे हैं कि R3 में से R3 माइनस करेंगे, 3R1 1, तो 3 की गुणा कर देंगे तो 1 0 बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, तो 0 बन ही जाएगा। और यहाँ पर देखेगा R3 कितना हमारा -2, और R1 में 3 की गुणा कर देंगे, तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5। अब इधर चलते हैं, यहाँ है 3, R3 कितना है हमारा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 चौक 12 12, तो 12 में से 2 गया कितना बचेगा, -10। ऐसे इधर लगाएंगे। R3 0, 0 में से 3 को कितना बचेगा, -3। अब इधर तो 0 में से -3, इधर -3। अब यहाँ पे R1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की गुणा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी होगी। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ 0 बन चुके हैं, 0 बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर R2 और R3 को जगह बदल दूँ, तो जहाँ R2 था और R3 था इसे ऊपर नीचे कर दूँ तो मेरे लिए आसानी पड़ जाएगी। देखिएगा ये पर R1 था, ये R2 था, R3 था। मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं करने वाला हूँ कि जो यहाँ पर R2 है वो मैं रिप्लेस कर देता हूँ दोनों तरफ से। जहाँ पर R2 था वहाँ पर R3 लिख दूंगा, जहाँ R3 था वहाँ R2 लिख दूंगा। ठीक है ना, R1 तो कुछ चेंज नहीं होगा, R1 तो ऐसे रहेगा 1 1 4 1 1 -1। अब देखिएगा जहाँ पर R2 आ रहा था, ये वाला R2 आ रहा था, जहाँ पर R3 है उसको ऊपर लिख दो 0 -5 -10, इतना हो गया। और R2 वाला ही ऊपर वाला ही नीचे लिख दो, R3 में लिख दो 0 0 -5, ऐसे इधर कर देंगे। ये वाला बीच वाला नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -2 -1 2, और ये नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाएगा -3 4। ठीक है ना, ये हो गया। इतना समझ में, पेंच हटा लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ तक आते हैं। लेकिन अभी भी हमारा क्या होगा,
अभी भी हमें देखो यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है और सारा 0 करना है। तो अभी यहाँ पर खेल ख़त्म नहीं हुआ है, इसको और आगे करना पड़ेगा। अब मुझे इस 5 को 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ 1 1 1 यहाँ बनाना है और सारे में 0 होती है। तो एक ही तरीका भैया बनाने का, ये R2 में आता है भैया। तो R2 में मैं क्या कर दूँ कि एक माइनस का 1/5 कर दूँ तो प्लस का बन जाएगा ये, कि R3 में मल्टीप्लाई कर, R2 में मल्टीप्लाई कर दूँ, R2 में यहाँ पे। तो 5 से भाग दे देंगे दूसरी वाली रो में, तो लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे ये। तो दूसरी वाली में चेंज हो, पहली और तीसरी को ऐसे लिख दो, 1 1 4 0 0 -5 1 1 -1 -2 -1 2। दूसरी वाली में 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, 5 से काटेंगे माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बचेगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बार में इधर आते हैं। इससे माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा तो कितना 3/5 प्लस का 3/5, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/5 और ये 4 था, माइनस लग जाएगा तो 4/5 वो भी माइनस का। इतना समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम R2 को, अब देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम। यहाँ 1 बन चुका है, एक 1 और बनाना है हमें। एक 1 जब भी बना सकते हैं अगर हम ये करें कि R2 में हम करें कि R2 से माइनस कर दें 2R3, जैसे कि R2 में यहाँ देख लीजिए, R2 में से माइनस कर देंगे 2 की गुणा करके R3, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं दोस्तों। मेरे पास एक तरीका और है, इससे तो लंबा पड़ जाएगा, इसे रहने दो। इससे बढ़िया हम इसे 1/रो3 को, रो 2 को करा था ना 1/5 से, ऐसे ही हम से रो 3 को भी कर लेंगे। इस वाले को R3 को, ये R3 है तो हम लिख देंगे R3 को भी ना हम क्या कर लेंगे, माइनस का 1/5 से कर देंगे R3 को, दोबारा ऐसे कर देंगे। इस बार R3 को करेंगे, बड़ा सा बना लेंगे। तो R1 R2 तो सेम रहेगा, लिख लेंगे 1 1 4 0 1 2 1 1 -1 3/5 -4/5। R3 में चेंज कर देता हूँ, 5 से भाग देंगे दोनों 0 को तो 0 0 आएगी, 0 0 और 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इधर जाते हैं, इधर 1/5 से देंगे भाग, तो माइनस का 2 तो माइनस से माइनस कट जाएगा 2/5, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा 1/5 और इधर प्लस का 2 है तो माइनस लग जाएगा तो 2/5 वो भी माइनस का। इतना आपके समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए कि हमारा होने वाला है, अब ये 1 2 3 इन तीनों को में से 0 बनाना है। धीरे धीरे करके बनेगा मामला, ऐसे नहीं होगा। पेज ले लेते हैं, पेज कम पड़ जाएगा। तो अब हमें क्या कर सकते हैं इसमें, मैं कर सकता हूँ कि अब R2 को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि R2 में से मैं 2R3 माइनस कर लूँ, ठीक है ना। इतना कर सकता हूँ मैं इसमें। ऐसा मैंने क्यों किया, आप सोचिए R2 ये रहा, R2 यहाँ पे हमें 0 बनाना है, जैसे कि यहाँ 0 बनाना है। R2 है 1 में मैंने 2 की गुणा कर दी, कितना हो जाएगा। R3 में 0 की गुणा कर दी तो कितना हो जाएगा, 0 - 0 कर देगा, 0 बचेगा। R2 में चेंज होगा, 2 है। अब 2 माइनस इस 2 में गुणा हो जाएगी R3 में 2, तो 2 में 2 का 0 बन जाएगा। यहाँ पे है तरीका लगाने का, इसलिए मैंने करा है। जैसे कि अब इसे कर लेते हैं, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पहले बड़े से। R2 में चेंज हो रहा है तो R1 और R3 को मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ। R1 और R3 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये लिखो 1 1 4 0 0 1 1 1 -1 2/5 1/5 और -2/5, ये हो गया। अब बीच वाले में क्या करना है, बीच वाले में कहना है 0 R2 - 2R3, तो 0 में से हमारा ये 2 लग जाएगा तो 0 ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमारा 0 ही रहेगा, 0। और यहाँ पर भी R2 कितना हमारा 1 माइनस 0 में लगेगा तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 R2 हमारा 2 है, 2 में से इसमें 2 की गुणा हो जाएगा R3 में 2 में से 2 गया तो हमारा जो है 0, ये बन गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर भी अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। R2 हमारा 3/5 में से 2 की गुणा कर देंगे इसमें, यानी 4/5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/5। वो समझाऊंगा क्यों आएगा यहाँ 1/5।
या 0। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्यों आएगा, एक ही समझाऊँगा सिर्फ, क्योंकि फिर आपको खुद करना है। R2 हमारा कितना है, R2 हमारा है 3/5, तो हम लिख देंगे 3/5, 3/5 माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 की गुणा करेंगे। R3 का है 2/5, 2/5, ये इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/5 माइनस 2 दूनी 4, 4/5, 5 का 5 कॉमन ले लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 4 कितना बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1 नीचे 5 है, और हम बड़ी संख्या 4 है माइनस की, तो माइनस लिख देगा, तो माइनस का 1/2 आ गया। तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर ये ऐसा माइनस कर लिया दिमाग में ही, माइनस का 1/5, ये इन दोनों को घटा करके 1/5 आया, इन दोनों को घटा करके 1/5 आया, 2 की गुणा नीचे वाले में कर करके, और इन दोनों को करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/5, 4/5 कर देंगे, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, मैंने एक समझा दिया आपको, इतना समझ में आ जाएगा, इतना कर लेंगे। उसके बाद में अब आते हैं R1 में। R1 में इस 4 को उड़ाना है, ठीक है ना, कर देते हैं। R1 में क्या चेंज करेंगे कि R1 में से R2 घटा लेंगे। इसे घटाने से क्या होगा, R1 में यहाँ पर 0 बन जाएगा, हम 0 बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं, ये सारा का सारा सेम टू सेम लिखो, R1 को छोड़ के सारा का सारा नीचे वाला लिख दो, 0 1 0 0 0 1 माइनस का 1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 माइनस 2/5। अब यहाँ देखो क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है, इसमें से R1 में से 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना बचेगा, तो 1 ही बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 4 माइनस 0 तो कितना बचेगा हमारा, 4 ही बचेगा, ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, 1 में से हमने 2/5 गया, कितना बचेगा हमारा, 1 में से 2/5 गया हमारा, तो 6/5 बचेगा, 6/5 बचेगा। आप कर लेना इसके एलसीएम लेकर के, और ये वाला 1 में से और हमारा 1/5 गया, तो कितना बचेगा हमारा, 4/5, और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, आप एलसीएम ले लेंगे ना, खुद माइनस कर लेना, ऐसा कर करके मैंने आपको एक सिखा दिया है, इतना समझ में आ गया है आपके। अब और क्या करना है इसमें देखिएगा, अब हमारे एक स्टेप बचा है, 4 को 0 बनाते के साथ ही हमारा जो है पूरा ये आई बन जाएगा। तो कर लेते हैं, R1 में हम ऐसा चेंज करेंगे कि R1 माइनस 4R3, ऐसा करने से क्या होगा, R1 ये है 4 माइनस R3 1 है, तो 4 गुणा हो जाएगी, तो 4 में 4 का 0, हमारा काम हो गया। यहाँ पर आखिरी स्टेप है, ये ए लिख लेंगे सारा, ये R1 में चेंज हो रहा है, R1 में, R2 R3 से 2 को भी ऐसे उतार लेंगे, 0 1 0 0 0 1 माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5, ठीक है। R1 में से इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 1 ही रहेगा, 0 में घटा देंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर आते हैं खेल पे, R1 4 माइनस R3 में 4 गुणा कर देंगे, 4 में 4 0। अब इधर जाते हैं, R1 यानी 6/5 में से हमने R3 में 3 4 की गुणा कर दी, तब 8/5 कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा बचेगा -2/5। चलो एक स्टेप इसका भी समझा देता हूँ मैं आपको, फिर बाद में आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, सीख लीजिएगा। एलसीएम है, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 6/5 में से R1 में से 6/5 में से हमें, सही से लिख लेता हूँ, 6, ये तो पेज ही ख़राब हो गया, पूरा लिख लेता हूँ सही से, ऊपर नीचे। ये कह रहा है 6/5 है, उसमें से माइनस करना है, और 4 की गुणा लगा देनी है, और R3 यानी 2/5, तो कितना बन जाएगा यहाँ 6/5, 4 दूनी 8/5, 5 5 एलसीएम में जाएगा, 6 माइनस 8, 8 में 6 गया, कितना बचेगा 2, और माइनस का 2 बचेगा, बड़ी संख्या, और नीचे 5, तो 2/5 वही तो लिखा मैंने 2/5। आप ऐसे एलसीएम कर करके लिखिएगा, ठीक है। और इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 3/5, इतना। ये आई बन चुका है हमारा, ये आई बराबर ये आ चुका है सेम ऐसे, ए पूरा का पूरा ऐसे लिख दो, -2/5 माइनस 1/5 2/5, 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5। अब इस ए को उधर ले जाएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब इधर बना लेंगे, पूरा लिख देंगे, -2/5 -1/5 2/5,
0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5 इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया? ये लॉन्ग क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 15वां था। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 16 मैंने पहले ही कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, यूट्यूब पर अपलोड करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको पहले लॉन्ग क्वेश्चन भी था तो मैंने इसको लिख लिया है, पहले सवाल को कर लिया है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे से। तो ए दे रखा है, ये ए बराबर आई है, तो ए का मान यहाँ रख देंगे, आई का मान ये रहा और ए का ये रहा। आगे बढ़ते हैं। पहले हमें इसको 1 बनाना है, तो सिंपल सा 1 तो दे रखा है। अगले स्टेप करेंगे, इसको हम 0 बना देंगे। R2 में इसको 0 बना देंगे का काम क्या करेंगे, इसको भी 0 बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम करेंगे हम कि यहाँ पर 0 है, इसको तो +1 बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 का हमें 0 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, R2 में हम चेंज करेंगे, ये R2 है, इसमें चेंज करेंगे कि R2 + 3R2, R2 ये वाला 3, इसमें प्लस कर देंगे 3R2, 3 को ही गुणा कर देंगे अंदर, 3 6 में 2 कितना बचेगा 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये 1 है, R1 है, तो R2 कितना है हमारा, R2 - 3 प्लस करेंगे R1 में 3 गुणा लगा देंगे, 3 एकम 3, तो घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से लगा देंगे, ऐसे सारे में लगा देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे इसमें भी, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब इधर बढ़ते हैं, इधर भी ऐसे होगा 3 हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर R2 0 0 प्लस 3 गुणा लगाएंगे 3, तो 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा 0। इतना समझ में आया? ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, R3 में चेंज करेंगे, इस बार R3 में चेंज करेंगे, -2R1 कर देंगे, ठीक है। चलिए R3 कौन सा, ये वाला R3 यानी 2 में से माइनस करेंगे R1 में 2 की गुणा कर देंगे, 2 में से 2 का 0, इसलिए हमें 0 बनाने के लिए ना ये कर दिया हमने, और वही रूल इसमें लगा देंगे, वही रूल इसमें लगा देंगे, ये -4 एक आ जाएगा, ये भी इसमें लगा देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपके? अब नीचे बढ़ते हैं। R3 में 9 की गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, R3 में यहाँ 9 की गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि और R2 माइनस कर लेंगे, यहाँ 9 की गुणा हो जाएगी, 9 बन जाएगा, प्लस करेंगे फिर R2 9 में से 9 का 0, तो 0 बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 9 की गुणा करी है। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें गुणा करी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 बन गया। देखिए R3 हमारा क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन होकर के ये सब कुछ आ गया, ठीक है। खुद कर लेना कैलकुलेशन, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। उसके बाद में R3 में 25 को गैप करना, 1 बनाना है, तो 1/25 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाले में कुछ नहीं होगा, नहीं तीसरे वाली रो में, इस वाली में R3 में चेंज किया है हमने। तो R3 में क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 0 से 25 को, 0 0 आएगा, 25 से 25 गया 1 आ गया, यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, -3/5, यहाँ पर 1/25, यहाँ 9/25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 में 11 R3 कर देंगे, R2 है, R2 में यहाँ पर 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, R3 में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 11 ही गुणा कर देंगे, 11 में 11 कर देगा, 0 बन जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर 11 बन गया हमारा, 0 बन गया है। ऐसे ही हम सारे में रूल लगा देंगे, यहाँ पर लग गया नॉर्मल तरीके का, सारा रूल लग गया, यहाँ पे घटते चले जाएंगे, होते चले जाएगा, आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। R2 में अब ये 9 को भी 1 बनाना है, यहाँ से सारे में 1 1 आता है, सारे में 0 आती है, तो ये 9 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे 9 से R2 को, ये सारी 0 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 9 को डिवाइड करेंगे 1 0, अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9/5, 9 से काट देंगे 9 चौक 36, 4/25, और 9 से काट देंगे 99, 11 12 11/25, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं आगे। R1 में चेंज करेंगे, R1 + R2 2R3, जो R1 है हमारा, इसमें हम क्या चेंज करेंगे कि R1 है हमारा ये 3 में से हम 2 की गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 3 में 2 क्या 1 बन जाएगा हमारा, 1 बनाना है, तो ये रूल लगाना है 1 में, ठीक है ना। R3 0, यहाँ है R3 दे रखा है, तो यहाँ पर हाँ इसके लिए कर रहे हैं हम। देखो R1 कितना है हमारा, 2 है, प्लस इसमें 2 की गुणा हो जाएगा R3 में 2 में 2 का 0, तो हमारा R1 यहाँ पर 0 बन जाएगा, इसलिए हमने किया है। तो सारे में R1 में रूल लग जाएगा, ये चेंज होगी R1, ये चेंज नहीं होगी, सारी ऐसे कैसे लिखे गए, यहाँ पे सारी ऐसे कैसे लिखे गए, ये चेंज हुई है R1 में। R1 में 1 प्लस 2 की गुणा 0 में लगे तो 0, तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 3 की 0 में लगा दी, 2 की गुणा 0 लगाई तो 3 ही रहेगा। यहाँ पर देखो -2 प्लस 2 की गुणा लगा दी, 2 में 2 का 0, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे भी ऐसी गुणा कैलकुलेशन लगा देंगे सारे में, ये आ जाएगा। इतना समझ में आया आपके। अब इसमें एक स्टेप और करेंगे, आखिरी स्टेप है। R1 = R1 में से देखो सारा बन गया, उस 3 को हटाना है हमें। R1 में से -3R2 कर दो। R1 ये रखती,
3 माइनस कर दो 2, R2 में ना यहाँ पे 3 की गुणा कर दो और माइनस कर लो तो 0 बन जाएगा ऊपर वाला, तो 0 बन गया और यहाँ पर भी रूल लग जाएगा ये वाला R1 में। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल कर आया। आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमने बहुत कैलकुलेशन करा दी आपको। उसके बाद में इसको A को, यहाँ पर A है, उस A को उधर ले जाएंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा तो ये सारा आ जाएगा, उसको आंसर में लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 देखिए, क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, ये दे रखा है A बराबर I रख लेंगे, ये रख लेंगे। अब हमें क्या मकसद करना है, पहले इसको हमें 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाने का सिंपल तरीका R1 में चेंज करेंगे, इसमें सिर्फ चेंज करेंगे, हमें सिर्फ इसको देखना है। इसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे भैया कि यहाँ पर तो हमें क्या कर देंगे, R1 में 3 की गुणा लगा दी, 3 दूनी 6 और माइनस R2 कर दिया 5, 6 में से 5 गया 1 बन गया। ऐसे इसमें लगा देंगे 0, तो 3 की गुणा कर देंगे R1 में, 3 की गुणा 0 में लगे 0 माइनस R2 1, तो 0 में से 1 गया माइनस का 1, फिर यहाँ लगा देंगे माइनस, 3 की गुणा लगा देंगे 3 माइनस R2 0, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इधर भी ऐसे लगा देंगे, क्या लग जाएगी, 3 की गुणा लग जाएगी 3 हो जाएगा और R2 0, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 की गुणा लग जाएगी 0 में तो माइनस R2 करेंगे, R2 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ 3 की गुणा लग जाएगी 0 बन जाएगा और R2 हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा। इतना क्या, उसके बाद में हम अगला स्टेप करेंगे। इतना आपके समझ में आ गया। अगला स्टेप है R2 में चेंज करेंगे। अब R2 में हम यहाँ पर 0 बनाएंगे, इस 5 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से 5R1, R2 में से 5 में से माइनस कर देंगे, R1 में 5 गुणा करके माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 0, तो कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा लगा देंगे सारे में ऐसे, आप देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे लगाया। 1 में 1 था, यहाँ पे 1 में गुणा लगा दी R2 में तो 5 था, तो 5 माइनस R1 में 5 तो 0 हो गया, इधर आ जाएंगे। R2 1 माइनस 5 तो कितना बचेगा, 1 माइनस प्लस 5 तो 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो R2 0 माइनस 5 के 15, माइनस प्लस 15 प्लस का 15, ऐसे ही हो जाएगा। इधर भी ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब लगा लीजिएगा, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद में R3 पर बढ़ते हैं। R3 में क्या करेंगे हम, R3 में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे R3 में, यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6R3 में करेंगे। क्यों करा 6R3 में, 6 गुणा यहाँ करी, क्यों करी, ताकि हम R2 ऊपर 6 उसमें से माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। मकसद ये था बनाने का, और बाकी का यहाँ कैलकुलेशन ऐसे करते रहेंगे, ये बन जाएगा। आप समझदार हैं, इतना समझ गए होंगे, आप इतना समझ जाइएगा। बढ़ते हैं आगे। R3 में से आप 3 को उड़ाना है मुझे, इस 3 को मुझे 1 बनाना है, तो R1/3 3 से भाग दे देंगे R3 में। ठीक है, इस 3 का हम 1 बना देंगे, तो 1/3 से यहाँ पर सारे में 0, 1/3 से 3 से 3 घटिया 1 बचेगा, 3 से काट देंगे 3 पंचे 15 और 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आ गया। इतना समझ में आपके, इसको अलग रख देते हैं। उसके बाद में R2 में करेंगे। R2 में से 15 R3 का डालेंगे। क्यों डालेंगे, R2 1 है, R2 15 है, 15 माइनस करेंगे R3 में यहाँ पे 15 लिख देंगे, तो 15 में से 15 का 0। तो हमारा मकसद था बनाने का R2 को 0, तो 0 बन जाएगा और कैलकुलेशन आगे ऐसी होती रहेगी, दोनों में से करते रहेंगे, R2 में से घटा के ये होता रहेगा। उसके बाद इस 6 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे R2 में, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, सारे में 6 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या करेंगे, R1 प्लस 3 R2 वही करेंगे। देखिए, इस 3 को हटाने के लिए हमने 3 की गुणा कर दी R2 में। ठीक है, और R1 3 था और 3 2 में कर दी, तो कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे सारे में लग जाएगी। अब R1 में क्या एक्सचेंज करेंगे, R1 में करेंगे R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ देंगे। R1 प्लस R2 और ये दोनों को जोड़ने से ऊपर वाला क्या बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस 0 बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ा है इन्हें, तो 0 बन जाएगा। देखिएगा, ये सारा 0 बन गया और ये बन गया हमारा सारा I का मान हो गया। देखिए सारा चेंज हो गया, ये I का मान हो गया, I के मान। तो इसको A का उधर ले जाएंगे, A पर इन्वर्स, और ये मान रख देंगे, ये सारा A का मान आ गया, आंसर लिख देंगे, A इन्वर्स का मान आ गया। तो ये 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट करा दिया मैंने लास्ट के क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। 18 क्वेश्चन। अब A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि A बराबर BA होगा, या AB बराबर BA 0 होगा, या AB बराबर 0 या BA बराबर I होगा, या AB बराबर BA होगा और I होगा। जी बिल्कुल, जब इन्वर्स तभी होता है जब AB बराबर BA के हो और BA बराबर I के हो। जब हम उधर को ले जाएंगे इसे इन्वर्स में, तो AB इन्वर्स होगा। जो हम इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे थे, A को हम उधर ले गए थे, ये I था, I से इन्वर्स हो गया था, तो ऐसे यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर D होगा। आपके समझ में आया? तो दोस्तों आज आप बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।